हमारा बहुत एक्सपीरियंस है। हम सेवा की फील्ड पे जाते हैं ना कुछ होता है। चाहे आप धन द्वारा हिसाब किताब चुकतू करो, तन द्वारा हिसाब किताब चुकतू करो, संबंध द्वारा हिसाब किताब चुकतू करो, लेकिन उससे भी बाबा बचा लेता है। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। हम जब जर्मनी गए थे तो जर्मनी में हम कहाँ थे, कोलोन में थे। और कोलोन में जो जर्मन बहन है वो बहुत पुरानी है, तो दादी ने उसका भी नाम गोपी रखा था। तो हम 2 गोपी एक सेंटर में, ठीक है, वो सेंटर कोऑर्डिनेटर थी। तो 2 दिन वहाँ रहे, अच्छी सेवा हुई। फिर उसके बाद मुझे दूसरे शहर पे जाना पड़ा, वो स्टुटगार्ट। तो सवेरे की 6:20 की ट्रेन थी कोलोन से। तो गोपी मुझे ट्रेन स्टेशन पे लेके गई, ठीक है। और फिर उस समय तो कोई बहुत होता नहीं है, 6 बजे हम पहुँचे। तो एक ट्रेन का डब्बा जिसमें बस 2 ही आदमी थे, एक आगे बैठा था, एक पीछे बैठा था। तो सामान तो चढ़ा दिया रैक पे। फिर मैंने गोपी को बोला, ये मेरा पर्स है, आप हाथ में पकड़ो, मुझे वॉशरूम जाना है। क्योंकि जब ट्रेन चालू होंगी तो 3 घंटे का 2.5-3 घंटे का ट्रैवल टाइम है, उसके बीच में मैं तो सामान नहीं छोड़ सकती हूँ, तो मैं अभी वॉशरूम होके आती हूँ। तो फिर इसको बताया, हाथ में दिया हैंडबैग। जैसे हम वॉशरूम में गए, 3-4 मिनट लगता है वॉशरूम में, थोड़ा बहुत टाइम नहीं लगता है। वापस आई तो मैंने देखा वो खड़ी है वहाँ पे सीट के बाजू में, लेकिन हैंडबैग गायब। मैंने बोला, गोपी क्या हुआ, मेरा हैंडबैग कहाँ है? कहती, अरे यहाँ ही रखा था मैंने बोला, मैंने आपको हाथ में दिया था तो यहाँ क्यों रखा आपने? कहती है, वो आदमी है ना आगे वाला, उसने मुझे पूछा कि टाइम क्या है। मैंने बोला, टाइम तो यहाँ लिखा हुआ है। तो उसने क्या युक्ति रची, वो आदमी ने इसको आगे बुलाना, और पीछे वाला भाई जो था वो पर्स उठा के लेके गया, और दोनों भाई गायब। उस पर्स में सब कुछ था। हम सारा यूरोप का टूर करके आए थे। जो डोनेशंस मिले थे, 2 पासपोर्ट थे, वीज़ा थे, टिकट्स थे, कार्ड्स थे, इंश्योरेंस था, ड्राइविंग लाइसेंस था, आप जो भी, आईपैड था, मोबाइल फ़ोन था, इंडिया का फ़ोन था, यूके का फ़ोन था, जो भी चीज़ आपकी आइडेंटिटी को सिद्ध कर सकती वो चीज़ सब इस हैंडबैग में था। एक सेकंड के लिए जैसे किसी ने आपको नंगन कर दिया ऐसे लगा मुझे, एक सेकंड में। फिर मैंने गोपी को धक्का लगा, मैंने बोला, तुम निकलो, नीचे जाओ, देखो किसने ले लिया है। वो बेचारी मूंझ गई, घबरा गई। तो नीचे उतरी, ऐसे ऐसे देखने लगी। फिर मुझे पता चला इनसे तो कुछ होने वाला नहीं है, अभी तो डिसीजन लेना है, जाए या रहे। तो मैंने फिर उसको वापस बुलाया, मैंने बोला, चलो सामान उतारो, हम नीचे रहते हैं। अभी देखो मन में क्या होता है। मन में मुझे पता था ये मिलने वाला नहीं है, मुझे इमीडिएट जैसे दृश्य दिखाई दिया, ये मिलने वाला नहीं है। फिर भी अभिमान क्या कहता है, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, जाओ कोशिश करो, ऐसे कैसे हो सकता है। तो हम दोनों ऐसे पूरा स्टेशन का राउंड मारते थे, और जैसे जाते थे कोई सब, ये दोनों आदमी गायब ही हो गए थे। फिर ऐसे दूसरा चक्कर लगाया तो फिर पुलिस स्टेशन तक पहुँचे। अंदर एक पुलिस स्टेशन है, तो एक भाई वहाँ बैठा था ऐसे आधी नींद में, क्योंकि 6 बजता था सवेरे को, 6:10 हुआ था उस समय। तो वो नींद कर रहा था आधी नींद में। तो मैंने बोला, सर माय पर्स इज स्टोलन। एक ओ नो नॉट अनदर वन, और मुझे 2-3 कागज़ दिए ऐसे करके। मैंने बोला, ये क्या है? कहते फॉर्म भरना है। तो मैंने वो फॉर्म लिया, और एक एक चीज़ जो भी मुझे याद आया मैंने उस फॉर्म पे लिखा था कि क्या इस पर्स में क्या चीज़ें थी, क्योंकि वो तो लिखना है ना, पुलिस रिपोर्ट पर भरना है। तो 1.5 पेज का फॉर्म था, ठीक है। मैंने उसको वापस दे दिया। वो अंदर जा कर के उसने अपना टाइपिंग शुरू किया, कम से कम 10 मिनट तो लगा उसको। इन बिटवीन
मैंने जैसे पूरा लिख दिया, मैं खाली हो गई और मैंने अपने आप को अशरीरी बना दिया। बिल्कुल जैसे इस बात को मैंने बाबा की तरफ अपने आप को अशरीरी बन दिया, पूरी बात बाबा की गोद में डाल दी। और वंडर की बात ये थी, फिर मेरा मन बिना पूछ के, बिना डायरेक्शन देते एक बहुत ही सुंदर दृश्य क्रिएट किया। मन ने हैंडबैग को इमर्ज किया, पर्स को इमर्ज किया, पर्स का जिप को खोला और जो भी चीजें थी उस पर्स में एक गुड विश लेकर के एक घर में मंजिल पर पहुंचा दिया। समझो आईपैड कोई बच्चे के हाथ में चला जाए, जो कैश था कोई मदर के हाथ में चला जाए ताकि वो घर संभाल सके, या किसी कोई बच्चे की एजुकेशन में जाए, तो एक एक चीज को जैसे मन विदाई दे रही थी और गुड विशेस के सहित विदाई दे रही थी। मैं तो ये दृश्य देख करके हैरान हो गई। मैंने बोला तुम कितना अच्छा मन हो। तो इतना मजा आया इस दृश्य में, और जैसे सब चीजें को विदाई दे दी, वो जिप एंड तक पहुंची, तभी पूरा दृश्य खत्म हो गया और मेरी पूरी फिजिकल सिस्टम रीसेट हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बिल्कुल फिजियोलॉजिकली कोई भी इम्पैक्ट जो असर होता है ना उस शॉक का कि कुछ हो गया, बिल्कुल खत्म, एक सेकंड में, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर मैंने गोपी को बोला चल भागो, अभी जाके घर जाके कैंसिल करना है, बैंक के साथ बात करनी है, अभी नया पासपोर्ट निकालना है, इमरजेंसी पासपोर्ट, और वहाँ दूसरी बॉन में जाना पड़ेगा, एम्बेसी में जाना पड़ेगा। तो मैंने बोला तुम छुट्टी ले लो, चलो मेरे साथ, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो वो 7 बजे से लेकर के इतना भागदौड़ हुआ, लेकिन मजे में हुआ, कुछ भी असर नहीं कि मेरा कुछ नुकसान हुआ। बस जो करना है करो, बॉन जाओ, एम्बेसी पे जाओ। और 1 बजे से पहले हम पहुंचे और 10 मिनट बाकी रहे थे उसके लंच का। तो उस बहन ने मैंने समझाया, बहन ऐसा ऐसा हुआ है। कहती ठीक है मुझे दे दो, ये एक्चुअली आधा दिन का काम होता है, मैं कर देती हूँ। 2 घंटे के अंदर मुझे पासपोर्ट मिला। और फिर 3 बजे जब ये पासपोर्ट मिला, तभी मैंने गोपी को पूछा अच्छा नेक्स्ट ट्रेन कब है स्टुटगार्ट के लिए? तो उन्होंने बोला अभी 3:30 बजे की ट्रेन है। तो टिकट उन्होंने मुझे दी, थोड़ा पैसे दिया, एक छोटा सा पर्स भी दिया, और हम ट्रेन पे चढ़े। और हम जैसे स्टुटगार्ट पहुँचे, 7:10 को पहुँचे, 7:30 बजे हमारा पब्लिक प्रोग्राम था सेंटर पे। 5 मिनट की दूरी है सेंटर स्टेशन से। हम 7:20 को सेंटर पे पहुँचे, थोड़ा सूप पिया, और जैसे हम हॉल में गए प्रोग्राम के लिए, मुझे ना प्रोग्राम का टाइटल का पता, मैं बिल्कुल भूल गई थी कि प्रोग्राम होने वाला है, ना कुछ पता क्या बोलना है। तो बहन जो परिचय दे रही थी कि अभी ये प्रोग्राम चलेगा और प्रोग्राम का टॉपिक ये है हाउ टू यूज द पावर ऑफ मेडिटेशन टू ओवरकम। वंडरफुल, चुनौतियों को पास करने के लिए मेडिटेशन की शक्ति का उपयोग कैसे किया जाए। मैंने बोला थैंक यू बाबा, मैंने कहानी सुना दी। उसमें ही कितना मुझे सीखने को मिला इस एक्सपीरियंस से। क्योंकि देखो शायद कुछ कर्म का हिसाब किताब रहा हुआ होगा मेरे नाम से, गोपी के नाम से कर्म का हिसाब किताब था, लेकिन इस गोपी द्वारा मैंने चुकतू नहीं किया, वो गोपी ने चुकतू किया। समझ में आई? इतनी बाबा रक्षा करता है। ठीक है ना? तो अभी आप कर्म भोग का सोचो ही नहीं, अटूट याद की मेहनत में रहो, और आप देखेंगे कैसे बाबा आपको फटाफट कई चीजों से पार लेके जाता है। आपको महसूस ही नहीं हुआ कि हमारा कुछ कर्म भोग हुआ। मुझे कुछ महसूस ही नहीं हुआ कि मेरा कर्म भोग था। कोई फिर मेरे पास आए पूछने के लिए, बहन जी आपको ऐसे नहीं लगा इतना सारा नुकसान हुआ, आपके पैसे का?
मैंने बोला मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, मैं परमात्मा शिव की संतान हूँ, मैंने कभी आज दिन तक कुछ मैंने वेस्ट नहीं किया है, मेरा कुछ भी चीज़ नुकसान नहीं हो सकता है, मैं दृढ़ संकल्प करके देती हूँ। समझो इसने मेरा पर्स चोरी किया तो ये लास्ट बारी होगा उसके लिए, इसके बाद उसको कभी भी चोरी करना नहीं पड़ेगा। माना इतना विश्वास था मेरे में कि इससे कुछ भला होगा ही। तो बात ये है ना, खेल है ना एंजल्स, एक खेल है। परमात्म याद प्यार की लीला देखो, वंडरफुल है। मैं आपको बताऊं, मेरे पास बहुत ऐसे स्टोरीज हैं, सेवा के तत्पर रह करके कैसे बाबा रक्षा करता है। कुछ फीलिंग नहीं आती, थोड़े समय के लिए कुछ होता है, फिर पास हो जाता है, पता भी नहीं चलता है कुछ हुआ है। ऐसे बाबा आत्मा को बचा के रखता है। समझ में आई बात? इसीलिए कर्म भोग नहीं, सेवा। हम ब्राह्मण हैं, हमारे से ही औरों को कल्याण होगा, औरों का कल्याण होगा ना। तो वही भावना लेकर के चलेंगे ना, तो नुकसान भी परिवर्तन होकर के कल्याण बन जाएगा किसी के प्रति। ओके, ठीक है ना सभी को?